Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English educator. Today, I will explain you the second chapter of class 7th. This chapter name is the poachers, मतलब शिकारी. शिकारियों के बारे में ये स्टोरी है. Let's start the story. The silence of the night was broken by the sound of an animal struggling to get out of the trap it has fallen to. जो रात का जो सन्नाटा था वो टूट चुका था. किसके साउंड से? द साउंड्स ऑफ एनिमल स्ट्रगलिंग. एक एनिमल जो स्ट्रगल कर रहा था. कैसे स्ट्रगल कर रहा था? टू गेट आउट द ट्रैप इट हैज फॉलन इनटू. एक ट्रैप से निकलने के लिए जिसमें वो फंस चुका था. द मैन हु सेट द ट्रैप वर हाइडिंग इन द शेल्टर बाय द साइड ऑफ अ स्मॉल लेक नियर बाय. जिन लोगों ने ये ट्रैप का सेटअप किया था वो पास ही एक स्मॉल लेक, पास की छोटी सी लेक में शेल्टर बनाकर छुपे हुए थे. दे हियर्ड द साउंड. उन्होंने आवाज सुनी. देयर लीडर केम आउट एंड लिसन टू मेक श्योर दैट दे कॉट द राइट एनिमल. उनका लीडर बाहर आया और उसने सुना कि उसने क्या सही एनिमल को पकड़ा है. ही टर्न टू हिज कैंपियंस विद द क्रूल स्माइल. उसने अपने कैंपियंस को एक क्रूल स्माइल के साथ देखा. वी हैव गॉट हिम. हमने उसे पकड़ लिया है. ही सेड. उसने कहा वी हैव गॉट द राइनो. हमने राइनो को पकड़ लिया है. दे वर अ गैंग ऑफ पोचर्स इन द काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम. वो क्या थी? वो एक गैंग थी शिकारियों की जो काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में असम में थी. देयर वर 6 ऑफ देम. वो 6 थे. स्ट्रॉन्ग एंड हैफ्टी मैन. बहुत ही मजबूत और ताकतवर आदमी थे. दे वर फेमिलियर विद द राइनोज हैबिट. वो फेमिलियर थे राइनो की हैबिट से. इट ऑलवेज टेक्स द सेम रूट एंड ड्रॉप इट्स डंग एट द सेम प्लेस. वो जानते थे वो हमेशा उसी रूट से निकलता था और अपने पैर को डंग को वो सेम प्लेस पर करता था. अपना सेम प्लेस पर वो डंग करता था. द पॉचर्स हैड वॉच द मूवमेंट ऑफ द राइनो फॉर अ फ्यू डेज. कुछ दिनों से जो शिकारी थे उसकी मूवमेंट को देख रहे थे राइनो की. व्हेन दे वर श्योर ऑफ द पाथ इट टुक. जब वो श्योर हो गए कि ये पाथ हमेशा वो लेता है. दे डग अ डीप पिट नियर अ डंग हीप एंड कवर्ड इट विद द स्ट्रिप्स ऑफ बैम्बू मड एंड ग्रास. उन्होंने वहां पर एक गड्ढा खोदा पास में और उसको कवर्ड कर दिया स्ट्रिप्स ऑफ बैम्बू मड और ग्रास से. देन दे बिल्ड अ शेल्टर फॉर देमसेल्व्स एट अ सेफ डिस्टेंस. और उन्होंने अपना शेल्टर भी बना लिया पास के सेफ डिस्टेंस पर, कुछ पास के डिस्टेंस पर. एंड वेटेड फॉर द एनिमल टू फॉल इनटू द ट्रैप. और वेट करने लगे कि एनिमल आके इस ट्रैप में गिरेगा. द फ्रिटेंड ग्रांट एंड स्नॉर्टेड told them that their wait was over. They moved swiftly and silently through the tall elephant grass in the direction of the sound. तो उन्होंने क्या कहा कि हमारा वेट ओवर हो चुका है. वो उस चुपचाप वहां बढ़ने लगे एलिफेंट ग्रास से निकलकर जहां से साउंड आ रही थी. द ग्रंट्स ग्रो लाउडर. जो उसकी आवाज थी राइनो की वो और लाउडर होती गई एज दे नियर द पिट. जैसे ही वो पिट के पास पहुंचते जा रहे थे. द लीडर ऑफ द गैंग स्पैट आउट कमांड्स एंड द अदर ओबेड हिम. जो लीडर था वो कमांड दे रहा था और बाकी सब उसको फॉलो कर रहे थे. वन ऑफ द पोचर कैरीड torches made of hollow bamboo tube stuffed with rag soaked in kerosene. उनमें से एक ने क्या किया? केरोसिन में जो भिगोकर उसके जो वो पिट उन्होंने खोदा था, गड्ढा जो खोदा था उसके चारों तरफ लगा दिया. He stuck them round the pit and lit them. उसने उसके चारों तरफ लगाकर उसको जला दिया. The lighted torch might attract द फॉरेस्ट गार्ड. जो लाइटेड टॉर्च थी वो फॉरेस्ट गार्ड को अट्रैक्ट कर रही थी. रिस्क दे हैड टू टेक. ये रिस्क था जो उनको लेना था. द राइनो ट्रैप्ड इन द पिट लुक्ड बिग इन द डिम लाइट. अब राइनो बहुत बड़ा दिख रहा था जो ट्रैप्ड हुआ था डिम लाइट में. इट प्लॉग्ड इट्स हेड रिपीटेडली इनटू द वॉल ऑफ द पिट. वो उस पिट की वॉल्स पर रिपीटेडली अपना हेड मार रहा था. द पोचर्स लाफ्ड एट द फिटल एफर्ट ऑफ द फ्रिटेंड बीस्ट. अब वो जो शिकारी थे वो हंस रहे थे उसके इस बर्ताव पर. ईच ऑफ देम न्यू हिज जॉब. हर कोई अपनी जॉब जानता था, अपना काम जानता था. विद पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग रोप दे मेड लेसोस एंड पास्ड देम ओवर द राइनो शाउट नेक एंड लेग्स.
उन्होंने अपनी एक मजबूत रस्सी वहां डाली और उसके राइनो के शाउट नेक और लेग्स को बांध दिया। द राइनो फॉट विद ऑल इट स्ट्रेंथ। राइनो अपनी पूरी चालाकी से लड़ा, बट द मेन वर एक्सपर्ट एंड सून हैड द रोप ऑल राउंड द एनिमल्स बॉडी। लेकिन वो लोग एक्सपर्ट थे और जल्दी ही पूरी रस्सी उनके एनिमल की बॉडी पर बंध गई। द एंड ऑफ द रोप वर टाइटली fastened to iron spike driven deep into the ground. The leader of the gang moved into action. अब लीडर जो थे वो एक्शन में आ गए। He took a heavy knife with broad blade and climbed down the pit. उन्होंने एक हैवी नाइफ लिया जिसमें बहुत ही शार्प ब्लेड था और वो पिट पे कूद गए। The rhino sensed his coming. राइनो को सेंस हुआ उनके आने का, but was helpless. लेकिन वो हेल्पलेस था। The man landed on its back. मैन उसके बैक पर बैठ गया। He lifted the knife and began to hack away of the animal's snout to remove the horn. अब वो क्या करने लगा, उसके बैक पर बैठकर उसने नाइफ निकाला और उसके जो हॉर्न को निकालने की कोशिश की। द राइनो इन पेन। अब राइनो बहुत ही दर्द में चिल्ला रहा था। ब्लड पाउडर फ्रॉम इट्स स्नाउट लाइक अ फाउंटेन। उसके स्नोट से जो ब्लड था वो एक फाउंटेन की तरह निकल रहा था। द मैन वेंट ऑन हैकिंग। आफ्टर अ व्हाइल ही स्टॉप्ड एंड पिक्ड अप द हॉर्न। जब कुछ देर बाद जब वो रुके, जब वो हॉर्न को निकाल चुके थे, कवर्ड विद फ्लैश एंड ब्लड, जो कवर्ड था फ्लैश और ब्लड से, ही हेल्ड इट अप फॉर द अदर टू सी। उन्होंने उसको ऊपर फेंका कि बाकी लोग भी इसको देख सके। देन ही क्लाइम्ड आउट। फिर वो बाहर आ गए। हिज हैंड वर ब्लडी। उसके हाथ में भी ब्लड लगा हुआ था। ऑन हिज फेस वाज अ ट्रिम्फेंट स्माइल। उनके चेहरे पर एक जीतने वाली स्माइल थी। द पॉचर्स वर्क वाज ओवर। अब पॉचर्स का काम, शिकारियों का काम खत्म हो चुका था। दे पुट आउट द टॉर्चेस एंड लेफ्ट एज क्विकली एज दे हैड केम। अब उन्होंने अपनी टॉर्च उठाई और वहां से निकल गए। जितना चुपचाप वो आए थे उतना ही चुपचाप वहां से निकल गए। द राइनो स्टूड इन द पिट। अब राइनो उस पिट में ही रहा। लेफ्ट एमिंग आउट ऑफ हिज बॉडी। बाय मॉर्निंग इट वुड बी डेड। सुबह तक वो मर चुका था। वल्चर्स वुड स्टूप डाउन टू फीड अपॉन इट्स करकास। अब जो वल्चर्स थे वो आ चुके थे अब उसको खाने के लिए। Dhanai, Babul and Jaunty sat on a young cow. Elephant, Makhoni and surveyed the rolling plain of Kaziranga. अब धनाई, बबूल एंड जॉन्टी एक यंग काव एलिफेंट मखानी पर बैठे थे जो सर्वे कर रहे थे काजीरंगा के रोलिंग प्लेन पर। Before them lay unbroken stretch of elephant grass and low scrub. A few tall trees with large leaves broke the monotony of the landscape. 14 years old Dhanai was the oldest of three boys. 14 years old जो धनाई था वो तीनों में सबसे बड़ा था. His father was a mahout ऑफ द काजीरंगा टूरिस्ट डिपार्टमेंट. उसके पापा माहौत थे काजीरंगा टूरिस्ट डिपार्टमेंट में. दे हैड 3 एलिफेंट्स एट देयर विलेज होम. उनके गांव के घर में उनके 3 एलिफेंट थे. मखोनी वॉज वन ऑफ देम. मखोनी उनमें से एक था. धनाई वॉज इन चार्ज ऑफ हर. धनाई उसका इंचार्ज था. ही वॉज हर, फीड हर, टॉक टू हर एंड टॉट हर ट्रिक्स. वो उसको वॉश करता था, नहलाता था, उसको खिलाता था, उससे बात करता था और उसको ट्रिक सिखाता था. अ बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप हैड ग्रोन बिटवीन द टू. एक उन दोनों में एक दोस्ती का बॉन्ड हो गया था. बबूल एंड जॉन्टी वर ट्विंस. बबूल और जॉन्टी ट्विंस थे. 13 ईयर ओल्ड. वो दोनों 13 ईयर ओल्ड से. दे वर द सन ऑफ द विलेज हेडमैन एंड वर रिमार्केबली आइडेंटिकल. वो दोनों बेटे थे विलेज के हेडमैन के और दोनों एक जैसे थे, तो अलग अलग पहचान में नहीं आते थे. ओनली दोज हु न्यू them well could make out one from the other. जो उनको अच्छे से जानता था वही दोनों में अंतर कर पाता था. बबूल was left handed while Jaunty was right handed. बबूल लेफ्ट हैंडेड था जबकि जॉन्टी राइट हैंडेड था. The 3 boys were friends and were in the same class in the village school. तीनों लड़के दोस्त थे और सेम क्लास में थे गांव के स्कूल में. It was a summer vacation and the boys were out together. एक समर वेकेशन था और जो तीनों लड़के थे वो साथ में निकले थे. Seeing place and seeking adventure. प्लेसेस को देखने के लिए और एडवेंचर करने के लिए. They knew the area like the palm of their hand. वो एरिया को इतने अच्छे से जानते थे जैसे कि वो अपने हाथ के पाम को जानते थे. This morning they had planned to cut across the century and go right up the bank of the ब्रह्मपुत्र river. आज उनका प्लान था कि वो
क्रॉस करेंगे सेंचुरी को और राइट अप कहाँ जाएंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक पर जाएंगे। यूजुअली द सेंचुरी इज अलाइव विद साउंड, हमेशा जो सेंचुरी थी वो साउंड से भरी रहती थी। द ट्विंकलिंग ऑफ बर्ड, द क्रिपिंग ऑफ क्रिकेट्स एंड द ओकेजनल ग्रंट ऑफ अ राइनो, हमेशा वो चिड़ियाओं की आवाज से, क्रिकेट की क्रिपिंग से और राइनो की ग्रंट आवाज से भरी रहती थी। बट दिस मॉर्निंग अ स्ट्रेन साइलेंस प्रिवेल्ड, लेकिन इस मॉर्निंग में बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था। Herds of deer stood still, sniffing the air. अब हवा में जो हिरन का झुंड था वो भी चुपचाप खड़ा था। The atmosphere had suddenly became warm and sheltery. जो एटमोस्फेयर था वो एकदम वार्म और शेल्टी हो गया। Thick black cloud were gathering in the western skies. वेस्टर्न स्काई से ब्लैक क्लाउड्स आने लगे थे, गैदर होने लगे थे। Look like we are heading for a storm, said बबूल। बबूल ने कहा कि एक बड़ा स्टॉर्म आने वाला है। Yes, it is going to be a big storm. जॉन्टी affirm, अब जॉन्टी ने affirm किया कि हाँ एक बड़ा स्टॉर्म आने वाला है। Then I urged Makhoi to stop and looked at the horizon. Then I urged, मखानी के साथ रुका और उसने होरिजन पर देखा। लाइटनिंग एंड थंडर वी हैड बेटर टर्न बैक, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, हमें वापस जाना चाहिए। ओ नो द ट्विंस प्रोटेस्ट, लेकिन नहीं, दोनों जो ट्विंस थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वी एंजॉय गेटिंग वेट, हमें गीला होना पसंद है। वी वर गोइंग टू स्विम इन द रिवर एनीवे, हम रिवर में स्विम करेंगे किसी भी हालत में। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ अस, मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ। सेड धनाई, आई एम थिंकिंग ऑफ मखोई, मैं मखोई के बारे में सोच रहा हूँ। यू नो शी गेट्स नर्वस इन अ स्टॉर्म, अब तुम जानते हो कि वो नर्वस हो जाती है स्टॉर्म में। इफ इट वाज जस्ट रेन, अगर ये खाली रेन होती, शी वुडंट माइंड, उसको बुरा नहीं लगता। बट लाइटनिंग, दैट इज वन थिंग शी इज टेरिबली एफ्रेड ऑफ, लेकिन जो बिजली कड़कती है उससे वो बहुत ही डरती है। सो दे टर्न बैक, तो वो मुड़ गए। बट टुक अ डिफरेंट शॉर्टर रूट, लेकिन एक छोटा रूट लेना पड़ेगा। लुक जॉन्टी साउटेड, देखो जॉन्टी चिल्लाया। पॉइंटेड टू द देयर लेफ्ट, अपने लेफ्ट पर पॉइंट करके। अबाउट 100 yards away a dozen vultures were squatting on the ground. 100 yards दूर एक डजन ऑफ vultures वहां ग्राउंड पर बैठे हुए थे। मोर ऑफ देम सर्कल्ड लो ओवरहेड, और उसमें से ज्यादा उनके ऊपर सर्कल करके घूम रहे थे। वेटिंग टू लैंड, अब लैंड करने के लिए। ओवर देयर अ डेड एनिमल, आई एम श्योर, वहां कोई एक डेड एनिमल है, मैं श्योर हूं। असेटेड बबूल, बबूल ने बोला। लेट अस फाइंड आउट, आइए आओ देखते हैं। सेड धनाई, धनाई ने कहा। टर्निंग मखोनी टुवर्ड्स द फ्लोक ऑफ वर्चर्स, मखोनी को फ्लोक ऑफ वर्चर्स के तरफ टर्न कर लिया। एट देयर अप्रोच द वल्चर मूव्ड अवे, जैसे ही वो पहुंचे वल्चर्स वहां से उड़ चुके थे। स्क्वैकिंग इन प्रोटेक्ट, Makhoi went up to the pit and the boy gazed in horror at the bloody and battered body of a rhino. मखोनी वहां गया पिट के पास और लड़कों ने देखा एक हॉरर, जो ब्लडी और बेटेड बॉडी थी राइनो की। The vulture had begun their meal. वल्चर उनको खा रहे थे, अपना मील बना रहे थे। Pieces of loose flesh and torn skin lay around, जो पीस थे लूज फ्लैश के और टॉर्न स्किन के वो चारों तरफ बिखरे हुए थे। वो मखोई बो धनाई कमांड and the elephant sniffed. The boy jumped off her back and moved closer to the pit. अब बॉयज उसके बैक से, मखोई के बैक से कूदे और पिट के और पास गए। They stared in silence at the carcass. द हॉर्न इज गोन, अब यहाँ वो बोलते हैं हॉर्न यहाँ से जा चुका है। धनोई वॉज गिव। पॉचर्स, देयर इज नो टाइम टू लूज, वी मस्ट इन्फॉर्म द फॉरेस्ट अथॉरिटीज एट वंस, मतलब शिकारी यहाँ आए थे, हमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें फॉरेस्ट की अथॉरिटीज को बताना चाहिए। वुडंट इट बी बेटर टू लुक अराउंड फर्स्ट, ये क्या बेटर नहीं रहेगा कि हम चारों तरफ पहले देख लें? बबूल ने सजेस्ट किया। वी माइट फाइंड आउट समथिंग अबाउट द पोचर्स, हम हो सकता है पोचर्स के बारे में कुछ पता लगा लें। आफ्टर द रेन नो क्लू विल बी लेफ्ट, अगर रेन आ गई तो कोई भी क्लू नहीं बचेगा। वी मस्ट कवर द ग्राउंड नाउ, हमें ग्राउंड को कवर कर लेना चाहिए, मतलब उसको देख लेना चाहिए। यू आर राइट एग्रीड धनाई, धनाई ने बोला कि तुम सही हो, बट वी मस्ट हरी, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। लुक हाउ डार्क द स्काई इज, देखो आकाश कितना काला हो रहा है। मखोई गेटिंग रेस्टलेस, मखोई रेस्टलेस हो रहा है। द बॉय हरीड इन 3 डायरेक्शन, दो बॉयज तीनों डायरेक्शन में चले गए। जॉन्टी द
the most observant of the trio was the first to cry out. जॉन्टी जो तीनों में सबसे ऑब्जर्वेंट था वो पहले चिल्लाया, हे बोथ ऑफ यू कम एंड लुक एट दिस, आओ दोनों और यहाँ देखो. द अदर रश टू जॉन्टी, जो दोनों थे वो जॉन्टी की तरफ भाग गए. ही शोड दैम अ ह्यूमन फुटप्रिंट ऑन द हेप ऑफ राइनोज ड्रॉपिंग. उन्हें कहा क्या मिला, ह्यूमन के फुटप्रिंट मिले. ओनली अ फुटप्रिंट, एक फुटप्रिंट. देन आई डिसअपॉइंटमेंट वाज अपेरेंट. One member of the gang must have step on the dropping. इनमें से तीनों मतलब उनमें से एक मेंबर जरूर स्टेप करा है ड्रॉपिंग्स में. यू कांट आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल बाय हिज फुटप्रिंट. तुम एक इंडिविजुअल को नहीं फाइंड आउट कर सकते उसके फुटप्रिंट से. लुक क्लोजली, जॉन्टी पॉइंट आउट. क्लोजली देखो, जॉन्टी ने पॉइंट आउट किया. इट इज द इम्प्रेशन ऑफ अ राइट फुट. ये एक इम्प्रेशन है राइट फुट का. डोंट यू सी द बिग टो इज मिसिंग. क्या तुम नहीं देखते कि जो बड़ा अंगूठा है वो टो है वो मिसिंग है. द सडन एक्साइटमेंट ग्रिप्ड द अदर टू. जो सडन एक्साइटमेंट था उन्होंने दोनों ने देखा. पियरिंग एट द ग्राउंड दे मूव्ड ऑन. जॉन्टी शार्प आइड स्पॉट टू मोर प्रिंट ऑफ द सेम फुट. जॉन्टी ने की शार्प आइज ने स्पॉट किए दो मोर प्रिंट सेम फुट के. हुएवर इट वाज, जो भी ये है, had stepped on a pile of rhino droppings and some of the stuff had stuck to the sole of his right foot. This had left an imprint of on the hard earth as the men went forward. The three print were identical. तीनों print identical थे, एक जैसे थे. In each of them the big toe was missing. हर किसी में बड़ा जो toe था वो missing था. That's a narrow down thing, doesn't it? Jonty told the other. One of the poacher has the big toe missing from the right foot. उनमें से पोचर्स में से एक का बड़ा टो मिसिंग है राइट फुट का. धनाई एंड बबूल were impressed. धनाई और बबूल इम्प्रेस हो गए. वंडरफुल said बबूल ने कहा वंडरफुल, दिस कुड बी एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. ये एक इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है. Do the exercise question from the lesson. Take write the correct answer and compare it with your partner. The silence of the night was broken by the sound of an animal. They were a gang of poachers in the Kaziranga Wildlife Sanctuary in Assam. He showed them a human footprint on a heap of rhino dropping.
Dhanai, Babul, and the jaunty sat on the young elephant. The other of the forest department loomed through the sheet of rain. Now fill in the blanks to complete the sentence from the story. They were familiar with the rhino's habit. The leader of the gang moved on to action. Blood spouted from its snout like a fountain. One member of the gang must have stepped onto the dropping. The three prints were identical. Makhoni climbed onto the main road. Now come to the next one. Write yes or no for the following sentence. There were 6 poachers, strong and hefty men. This is yes. The poachers had watched the movement of the lion for the few months. No, वो rhino की movement देख रहे थे. The rhino did not fight with all its strength. No, rhino तो लड़ा था अपनी strength से. The most observant of the trio was the first it laugh out. No, Makhani climbed onto the main road. This is yes. Now come to the next one. The next is match the following. They heard the sound. They were familiar with the rhino's habit. He stuck them round the pit and lit them. The rhino cringered in pain. The other rushed to join him. Come to the next one. Answer the following question. What broke the silence of the night? किसने broke की थी? नाइट की साइलेंस किसने ब्रोक की थी? तो इसका आंसर आएगा the silence of the night broken by the sound of an animal struggling to get out of the trap it had fallen into. तो इसका आंसर यहां से यहां तक करेंगे. Come to the next one. Who captured a rhino and where? किसने कैप्चर किया राइनो को और कहां पर? इसका आंसर भी फर्स्ट पेज पर है. A gang of poachers in the काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम. गैंग ऑफ पोचर्स मतलब शिकारियों के एक समूह ने कहां पर? काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में. कम टू द नेक्स्ट वन. Which part of the rhino's body was valuable to the poachers? कौन सा पार्ट वैल्यूएबल था? हॉर्न. How did धनाय एंड मखोनी बिकम फ्रेंड्स? धनाय और मखोनी फ्रेंड्स कैसे बने थे? आइए देखते हैं इसका आंसर. 14-year-old Dhanoi was the oldest of the 3 boys. His father was a Mahat for the Kaziranga tourist department. They had 3 elephants at their village home. Makhoi was one of them. Dhanoi was in charge of her. He watched her, fed her, talked to her and taught her trick. A bond of friendship has grown between the two. How did the 3 boys spot the dead rhino? तीनों बॉय ने कैसे डेड राइनो को स्पॉट किया था? क्योंकि उन्होंने क्या देखा था? About 100 yards away, a dozen of vultures were squatting on the ground. More of them circled low overhead, waiting to land. Over there are dead animal, I am sure, asserted Baboon. Come to the next. The next is word par. Correct the spellings of the following. Familiar, bamboo, attract, 14, poachers,
excitement identical authorities nervously, and the last one is powerful. Now, grammatry, using the interrogative sentence to give a suggestion. एग्जाम्पल फ्रॉम द लेसन, वुडंट इट बी बेटर टू लुक अराउंड फर्स्ट, क्या ये बेटर नहीं है कि पहले हम चारों तरफ देख ले? दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, दैट इज अ क्वेश्चन दैट एक्चुअली गिव्स अ सजेशन। ये क्वेश्चन है जो एक्चुअली क्या दे रहा है? एक सजेशन दे रहा है। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, अब इस सेंटेंस को देखिए, इट वुड बी एक्साइटिंग टू गो फॉर trekking this winter. This is a suggestion that can be put in the form of a question. ये suggestion है, इसको हम question form में भी लिख सकते हैं। Wouldn't be exciting to go for trekking this winter? इस टाइप से हमें क्या करना है? Now rewrite these suggestions in the form of question or interrogative sentence. It would be better if we postpone the picnic for the next Sunday. तो wouldn't be better if we postpone the picnic the next Saturday? बस it would be की जगह हमें wouldn't be लगा देना है। The next one is it would be sensible for to return before sunset. Wouldn't be sensible to return, it would be की जगह हम wouldn't be लगा देंगे, sensible to return before sunset. It would be proper to wear formal clothes to the party. Wouldn't be proper to wear formal clothes to the party. It would be की जगह क्या आ जाएगा? Wouldn't be better to take a shorter route. It would be की जगह क्या लिखेंगे हम? यहां पर भी wouldn't be better if we wait for a little longer. A historical place would be more interesting for our summer trip. Wouldn't be more interesting wouldn't be a historical place more interesting for our summer trip. Change the voice in the following sentence. Who did the job? By whom was the job done? Can you break the door? Can the door be broken by you? Will she sing a song? Will a song sung by her? Is she speaking English? Is English being spoken by him? Are you eating a banana? Is banana being eaten by you? The next is convert the following active into passive voice. Where did you find this picture? Where was this picture found by you?
How did you obtain this book? How was this book obtained by you? Which book did you purchase? Which book was purchased by you? Which toy does the child like? Which toy was liked by the child? Which team won the match? The match was won by which team? Come to the next question. The next is conversation. Government across the globe are trying to conserve our Earth's flora and fauna. Why did you think it is necessary to conserve the natural flora and fauna? Get into groups of 4 and discuss. Now come to the next one. Writing skills. Use the following words in your own sentence. Shelter. All living things need the shelter. Century. This is a wildlife sanctuary. Distance. My house. The distance between my house and school is 2 kilometers. Footprint. These footprints are of rhino. Department. This is maths department. The next is write down an articles for your school magazine in the space provided on the topic save wildlife save future. हमें एक आर्टिकल लिखना है अपनी स्कूल मैगजीन के लिए. ये स्पेस प्रोवाइडेड में टॉपिक है सेव वाइल्ड लाइफ सेव फ्यूचर. Wildlife is essential for a healthy planet. Animals, birds, and plants help maintain nature's balance. However, deforestation pollution and hunting are putting many species in danger. If we do not protect
wildlife our future will be at risk. Come to the next one. The next is fun with activity. Arrange the following fact in the correct sequence. यहाँ arrange करना है fact को correct sequence में. The poacher dug a pit near a dung heap. They heard grunt and snout. One poacher stuck the torch round the pit and lit them. They covered the pit with strip of bamboo, mud and grass. The poacher passes the lassos over the rhino, shout making lengths. The rhino trapped in the pit looked big in the dim light. Then they waited at a safe distance. The gang leader gave command. The rhino struggled to free itself. The gang leaders climbed onto the rhino's back and removed its horn with a big knife. ये यहाँ पर अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स आपको लाइन से बताना है, जैसे मैंने आपको चैप्टर में बताया था. स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको इनको नंबर अप करना है. वाइल्ड लाइफ इन इंडिया आर बीइंग हंटेड फॉर देयर स्किन, बोन, क्लोज, टीथ एंड हॉर्न. वाइल्ड लाइफ इंडिया में वाइल्ड एनिमल को हंट किया जाता है उनकी स्किन के लिए, बोन, क्लोज, टीथ और हॉर्न के लिए. पोचर्स आर ऑलवेज ऑन अ लुक आउट फॉर दीज एनिमल्स. पोचर्स जो शिकारी होते हैं वो हमेशा इन एनिमल्स की ताक में रहते हैं. पेयर अप विद योर फ्रेंड एंड मेक अ पोस्टर टू सेव वाइल्ड लाइफ. आपको अपने फ्रेंड्स के साथ पेयर अप करना है और एक पोस्टर बनाना है सेव वाइल्ड लाइफ के ऊपर. गिव द पोस्टर a कैची टैगलाइन, और उस पोस्टर को एक कैची टैगलाइन भी देना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.